कभी इसी दिल्ली की सड़कों ने अन्ना आंदोलन देखा था, कभी इसी देश ने निर्भया के लिए इंसाफ की आवाज उठाई और आज एक बार फिर जंतर मंतर पर लोग अपने सवाल के साथ खड़े हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जनता की आवाज सत्ता के दरवाजों तक पहुंचती है तो जनता सड़कों पर उतरती है। नमस्कार, मैं हूं रवि और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां चल रहे इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी आवाजें बुलंद करने पहुंचे हैं। कहना चाहेंगे आप, लाइक ये जो धरना चल रहा है जंतर मंतर पे? धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, वो तो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ चल ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो दिल को छू गया है वो है कि मतलब इतनी मारपीट, लाठी चार्ज, छोटे बच्चों पे कील से मतलब लाठी में कील लगा लिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। वैसे मैं क्या कहना चाहेंगे, क्या पोस्टर, क्या लिखा है ये पोस्टर? दरअसल इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि नीट की बात तो सभी कर रहे हैं और अच्छी बात है, बट नेट की बात भी करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ इसका रीजन ये है कि हमारा एग्जाम, मेरा खुद का एग्जाम 25 को लास्ट मंथ हुआ था हिस्ट्री का, और उसका रिजल्ट आंसर की अभी तक नहीं आया। बिकॉज ऑफ हमेशा क्या होता है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है, बट इस बार अफवाह भी चल रही है। मैं उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा, बट अफवाह चल रही है कि यूजीसी नेट का एग्जाम भी लीक हुआ है, सोशियोलॉजी का और इंग्लिश का। और मैं पक्का नहीं पता, बट स्टिल मैं ये मतलब मानूंगा ना कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, अभी तक आंसर नहीं की आई है, आंसर की भी नहीं आई है, तो मैं क्या सोचूं उसके बारे में। तो मेन चीज यही है, मैं सबसे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे ये अपील करता हूं कि प्लीज इस इशू को और बढ़ चढ़ के बढ़ाइए, ताकि एनटीए को कुछ फर्क पड़े, ताकि एनटीए को ये हो कि वो रिलीज करे आंसर की। अभी तक आंसर की रिलीज नहीं हुई है। मेरा एग्जाम हुआ था 25 तारीख को और आज की तारीख काफी बीत चुका है। तो मैं एनटीए से भी अपील करता हूँ, स्टूडेंट से भी अपील करता हूँ कि इस हमारी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। कहना चाहूंगी जो हो रहा है सही हो रहा है, और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत देर हो गई इसको करने में, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। तो आप अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं? बच्चों से पहले तो हमारा भविष्य है सर, पूरा देश बेच के खा चुका है ये। तो बताइए क्या करें? बच्चों का मनोबल तो हम बाद में बढ़ाएंगे ना, तो उससे पहले तो हमें अपना ही कर देखना है। तो वही है बस, नौकरियां नहीं है, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, पुलिस आपने देख ही लिया कैसी है हमारी। तो यही सब चीजें हैं। लाठी चार्ज का हक इनको किसने दिया? प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे। कौन से कानून में कहाँ है कि लाठी चार्ज, और वो भी इस तरीके से? लड़कियों को तुम उल्टे सीधी जगह डंडे मार रहे हो, उनके कपड़े फाड़ रहे हो, लिखा है क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा? हमने अलग अलग तरह की तस्वीरें देखी, अलग अलग महापुरुषों की फोटो देखी, तो ये गुड़िया मिली हमको और महात्मा ज्योतिबा फुले के फोटो के साथ में इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मोदी को हटा दो और यहाँ पर बिल्कुल ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मोदी जो है, ये मोदी कर रहा है। यहाँ पे पेपर लीक हुए किसकी वजह से हुए? इन लोगों की वजह से हुए। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए था। इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उनके पेरेंट्स से पूछो ना, उन पे क्या बीत रही होगी अभी। वो भी अपना फ्यूचर उन्होंने सेट किया है, उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। बताइए। मोदी जी ने जो रात 2:30 बजे रात को ट्वीट करा है, तो क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? मैं तो पहली बात इसी बात से सहमत नहीं हूँ। जो बंदा आज तक बोलता था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो फ्रेंड पे कैसे आ गए? पहले तो यही बात हजम ही नहीं हो रही है सुबह से। तो ये आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये बच्चों का दबाव है जो उनको उसी दबाव में आकर वो सब ये सब बोल रहे हैं? मित्रों, नहीं, दबाव नहीं कह सकते सर इसको। अब कुछ तो राजनीति खेलनी पड़ेगी ना उनको, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। और जो मेरी अपनी ओपिनियन है, सरकार ही बदल जानी चाहिए, पर लेकिन ऐसा होगा नहीं, जहां तक लगता है होगा नहीं, क्योंकि हम कुछ एक ही तो हैं जो कर पाएंगे। हिंदुस्तान तो करोड़ों से भरा हुआ है, क्या करोड़ों यहाँ आ पा रहे हैं? इसमें से कुछ ऐसे बीजेपी के भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके घर तक 2, 4, 5 लाख भी पहुंच जाएंगे, वो उसमें भी खुश है। उनको लगा हमारी जिंदगी बीत चल जाएगी 2, 4, 5 लाख में। पर नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम चला लोगे इतने में। आज उस बच्ची का गंगानगर में रेप हुआ है, कल को हमारी बच्ची हो सकती है, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मुद्दा खाली यहाँ पे शिक्षा का नहीं है, खाली यहाँ पे नीट के लिए नहीं है। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हर कोई हर किसी चीज के लिए है। मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं अपनी बेटी को बाहर निकलना सेफ नहीं समझती हूँ। मेरी बेटी अकेली जाती है दिन में, मुझे तब भी डर लगता है। तो मैं उस चीज के लिए आई हूँ। बताइए ना, जितनी सिक्योरिटी टाइट, आपने जितना 3rd डिग्री यहाँ पे लाठियां बजाने पे करा, अरे उन 32 को पकड़ के आप उनको चौराहे पे ऐसे मारते ना, उनको लाठियां बरसाते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद में क्या चीजें बदलेगी? क्या शिक्षा में किस तरह का चेंजेस आएगा और वो चेंजेस किस तरह से होगा? देखिए,
जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के दौर जब से वो उस शिक्षा मंत्री की गद्दी पे बैठे हैं, तब से देश में इतने सारे पिछले 15 सालों से गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में है और ऑलमोस्ट ओवरऑल इंडिया में हर एक स्टेट में बीजेपी है। तो हमने पिछले 15 सालों में देखा है कि जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, पेपर लीक्स हैं, वो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो हमें ये बताता है कि कल को वो अपनी गद्दी छोड़ते हैं तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी दिखाता है, हमें बताता है कि अगर आप गलत करोगे कल को, चलो बाकी के जो मंत्री हैं, कोई भी मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान जी को उनकी गद्दी से हटाया जाता है तो उससे हमें एक अकाउंटेबिलिटी मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है कि हाँ गलत हुआ है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है। और ये जो पोस्टर ले रहे हैं ये क्या है? ये दिखाता है कि 14 में तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी थी इंसान की, थोड़ा इंसान को इंसान माना जाता था कि जवाब दे देते थे लोग, वो सरकार जवाब दे देती थी। पर अब तो गधा बना दिया है, जब मन करे पीट दो, जब मन करे भगा दो, जो चाहो वो कर लो। गधा बना रहे हैं सरकार, और क्या बना रहा है? देखा नहीं 20 तारीख को कैसे गधों की तरह मार लोगो, भगा भगा के, जहाँ मना है वहां मारा, जिसको जैसा मारो, कोई सवाल जवाब है ही नहीं सरकार से। बाकी अगर देखिए इस्तीफा दे देता है धर्मेंद्र प्रधान, तो बाकी जो नेता है ना उनके अंदर, बाकी नेता क्या कोई भी पार्टी आएगी ना, सबके अंदर डर बना रहेगा कि अगर हम अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमको भी जनता मतलब हमसे भी जवाब मांगेगी और हम भी, हमारी भी कुर्सी छीन सकती है। तो एक डर मतलब होना बहुत जरूरी है। और सत्ता में आने के बाद जो 10-15 साल से मतलब सत्ता में बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं कि एक बार हम आ गए सत्ता में, अब तो हमारा ही राज चलेगा, हमारी तानाशाही चलेगी। तो ये नहीं हो सकता ना, हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इसका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। और मैं तो कह रही हूँ जब तक इस्तीफा ना ले तब तक यहाँ पे सबको आना चाहिए। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे इतने दिनों के प्रोटेस्ट में, सबको आना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी 1947 के बाद, तो एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, 1952 या 1956 का ईयर था। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त हमारे देश के रेलवे मंत्री थे। तमिलनाडु में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ हंड्रेड्स में लोगों की डेथ हुई थी। उस रेल एक्सीडेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने खुद से रिजाइन किया था। क्यों किया था? उनका ये कहना था कि मेरे इस गद्दी पे रहते हुए, मेरे शासन में रहते हुए, मैं रेल मंत्री हूँ और मेरे रहते हुए इतने सारे लोगों की जान गई है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। और जब मैं रेजिग्नेशन देता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी शो करता है। तो वो भी तो लोग थे ना, जब आपके खिलाफ तो आवाज उठ रही है, इतने ज्यादा लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, हर एक इंसान सड़कों पे उतरा हुआ है। तो आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा ना। एक पार्टी के लिए नहीं हम कह रहे हैं, कोई भी आए पर वो पढ़ा लिखा आना चाहिए, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कानून बदलो, जो ये रेपिस्ट के लिए जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, जो दूसरे देशों में होता है ना, चौराहे पे उसी समय ऑन द स्पॉट उनको क्या बोलते हैं, सजा देनी चाहिए। और मृत्यु सजा दो, आप सीधे मृत्यु कराता है ये मोदी। हाँ। हिंदू मुस्लिम कराता है, यही लड़ाई कराता है, हिंदू मुस्लिम करके तो आज ये देश में प्रधानमंत्री बना हुआ है, नहीं तो बनता ही नहीं। क्यों कर रहे हो भाई? सारे देश के बहन भाई सब इतनी हेल्प कर रहे हैं, हर एक जाति हर एक धर्म के हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आके देखो ना, यहाँ पे आए तो वो फिर पता चले ना कैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से कैसे लीड किया जा रहा है? प्रोटेस्ट, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है प्रोटेस्ट में। आपको यहाँ पे किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, आप देखेंगे इतना भीड़ है, एक भी अभद्रता का न्यूज आपने नहीं सुना होगा। सारी भीड़ है, एक भी गुट में मारपीट की बात आपने नहीं सुनी होगी। सारी भीड़ है, आपने किसी भी प्रकार की अनैतिकता की बात नहीं सुनी होगी। हालांकि एक लीडर होना बहुत जरूरी है ताकि हमें एक दिशा निर्देश मिलता रहे। वो हमारे सोलम सर हो सकते हैं, हमारे अभिभावक हो सकते हैं, दिग्गज सर हो सकते हैं, सारे लोग हमारे अभिभावक हैं, सारे लोग, हर कोई हमारे अभिभावक है, हर कोई हमारे समर्थन में है। आपको हमने दिखाया कि जंतर मंतर पर लोगों के अलग अलग क्या विचार है इस प्रोटेस्ट को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।